हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रीकांत आज लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन शायद 15 16 18 को क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पूरा कराने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पिछले वाले वीडियो का लिंक जाकर देख लीजिए। जो उसमें जो हम थोड़ा कुछ बेसिक बात बताए थे, कुछ थ्योरी बताए थे, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग नहीं देख सकते हैं ना वो वीडियो, तो क्वेश्चन जो कराएंगे ना वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए एनसीईआरटी जो है सो 5.1, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं एनसीईआरटी 5.1, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, किसी एपी में यदि डी -4 n 7 और n 4 है, तो ए का मान होता है। तो ए का मान बताएं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी। यदि किसी समांतर श्रेणी में डी -4 n 7 और an 4 है तो ए का मान बताए। ए मतलब क्या, प्रथम पद का मान बताए, ठीक है। आपको पिछले कक्षा में बताया था ए इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। ए को हम प्रथम पद भी बोलते हैं। जैसा कि एक आपको हम फार्मूला दिए थे, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको हम दिए थे, ठीक है। और आप लोग को याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। बस फार्मूला को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए हम इसको टी एन या ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस ये वाले टी एन या ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन दिया है तो हम ए एन ही मान के चलेंगे, ठीक है। जैसा कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा फार्मूला हुआ, ठीक है। पिछले कक्षा में बता दिए थे, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम पे, सीधे पूछ सकता है तो समांतर श्रेणी का फार्मूला बताइए। आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, जब हमको डी दिया हुआ है, हमको ए एन का भी मान दिया हुआ है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो बस ए एन का मान जिसके सामने है लिखेंगे, ठीक है। 4 इक्वल टू ए का मान क्या हमको बताना है, ठीक है। ए का मान हमको बताना है तो हम उसको जस के तस लिखेंगे, ठीक है। प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 -1 फार्मूले से है। डी का मान कितना दिया, -4 दिया हुआ है, ठीक है। -4 तो कुछ में क्या था, बस इसके बाद यहाँ पे 4 इक्वल टू ए प्लस 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू में -4 है, ठीक है। तो -4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, यहाँ पे इंटू में -4, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लिख रहे हैं 4 बराबर यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे एक अथी होता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस का सिंबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -24, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो ए को हमको इधर लाना है, ठीक है। 24 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 24 जो है तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +24, ठीक है, इक्वल टू ए, ठीक है। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था जो ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 20 और डी इक्वल टू 28, जो कि ये मेरा डी नंबर ऑप्शन जो है तो सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। एनसीईआरटी का है जो सो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल आज करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है हमको, किसी एपी में
यदि ए 3.5 डी 0 एन 101 है तो ए एन का मान बताए। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन है किसी एपी में ए इक्वल कितना दिया हुआ है 3.5। अब जो है क्वेश्चन में लिखेंगे डायरेक्ट जो दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है वही सब लिखेंगे। और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 0। ठीक है, और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 101। तो हमको क्या क्या पूछा है, एन पूछा है। एन बोलिए या टी एन बोलिए, ठीक है, बतवा बराबर पड़ता है। ठीक है, एन तो फॉर्मूला को क्या बताया थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन हमको चाहिए तो एन को जैसे के तैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका ए कितना दिया है 3.5 प्लस एन कितना दिया हुआ है हमको, एन 101 माइनस 1, डी कितना है 0। तो एन इक्वल टू 3.5। ठीक है, यहाँ पे बचेगा प्लस 100 इंटू 0। तो एन इक्वल टू 3.5 प्लस 0। तो यहाँ पे एन इक्वल टू जो हो जाएगा 3.5। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो है सो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। आप जो है ना इसको गौर से देखिएगा ना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, संख्याओं -10 -6 -2 और +2 की सूची क्या है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है डी बराबर -16 वाली एक एपी है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या मेरा कह रहा है, जो संख्या -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 की सूची क्या है। देखिए आपको सूची मतलब क्या, डिस्टेंस हमको सब में पता करना है। देखिए हमको क्या बताए थे, T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है, T2 मेरा कितना है, T2 मेरा -6 है, माइनस T1 कितना है -10 है। ठीक है, देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। एक में मेरा ये आया। ठीक है, T3 माइनस T2 करते हैं। ठीक है, T3 माइनस T2, T3 में तक कितना है -2 है, माइनस T2 कितना है मेरा -6, तो -2 प्लस 6 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर +4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करते हैं, जो T4 माइनस T3 करेंगे। T4 कितना है 2 है माइनस, और T3 कितना है मेरा -2 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 तो कितना हो जाएगा +4। तो देखिए सब में डिस्टेंस, सब में डी कितना है, डी सब में अंतर कितना का आ रहा है, सब में अंतर कितना का है 4 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है डी बराबर 4 वाली एक एपी है। तो ठीक है, डी बराबर 4 वाली एक एपी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, एपी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। एपी -5 5/2 0 5/2 का 11वां पद बताएं। ठीक है, देखिए हमको ए क्या बताए थे, प्रथम पद ये जो होता है ना, इसको हम ए मानते हैं। ठीक है, तो -5 मेरा ए कितना आया -5। डी निकाला आपको बताया था T2 माइनस T1। ठीक है, तो डी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 मेरा कितना आया, T2 -5/2 -5। ठीक है, इसको सेम करेंगे तो -5/2 प्लस 5/1, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा तो -5 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 5/2। मेरा डी कितना आ जाएगा, ये मेरा डी हो जाएगा, डी 5/2। ठीक है, उसके बाद एन क्या बोला है, एन मेरा 11 बोला, 11 पद निकाला है तो ए मेरा जो है एन हो गया 11। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला को क्या बताए थे, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए 11वां पद हमको निकालना है, तो आप ए कितना हुआ बताइए, ए निकाले हैं -5 प्लस एन कितना है, एन मेरा 11 है, 11 -1, डी कितना है, डी कितना निकाला है 5/2 निकाला है। ठीक है, तो मेरा ए 11 जो हो जाएगा -5 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 से कट जाएगा
5 मतलब, ठीक है। तो A11 जो हो जाएगा मेरा -5 प्लस 25, ठीक है। तो मेरा A11 जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 20, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो है सो ये 11वां पद जो हो जाएगा ये मेरा 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उस एपी जिसका प्रथम पद -2 सारवंतर -2 के प्रथम 4 पद निकाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उस एपी जिसका प्रथम पद -2 और सारवंतर -2 के प्रथम 4 पद निकालने के प्रथम 4 पद निकाले, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको प्रथम पद, मतलब ए हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2, ठीक है। डी भी हमको क्या दिया हुआ है -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारवंतर मतलब क्या, डी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। हमको प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो प्रथम 4 पद, ठीक है। यहाँ प्रथम 4 पद बोला है ना, तो इसमें हमको n का मान क्या होगा 4, प्रथम 4 पद, तो n का मान मेरा कितना हो जाएगा, n का मान मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 4 पूछ रहा है तो n का मान मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे T4 इक्वल टू ए मेरा कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है, -2 प्लस n मेरा कितना दिया हुआ, n मेरा 4 पूछ रहा है, प्रथम 4 पद पूछ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा 4 -1, डी कितना दिया हुआ है -2 दिया है, ठीक है। तो -2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T4 इक्वल टू -2 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 3, इसका यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। तो T4 इक्वल टू -2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो T4 इक्वल टू -8, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे आप लोग। बोला है उस एपी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है तो 21वां पद निकाले, ठीक है। प्रथम 2 पद, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उस एपी के प्रथम 2 पद 4 है, प्रथम 2 पद -3 और 4 है, सॉरी, प्रथम 2 पद -3 और 4 है, तो उसका 21वां पद निकालें, तो उसका 21वां पद निकालें। देखिए क्वेश्चन को समझिए, प्रथम क्या बोला है, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से, ठीक है। तो पहला पद कितना हुआ, AP -3 4 डॉट 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 21वां पद हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको आराम से डी निकल जाएगा, ठीक है। हमको क्या किस चीज़ का जरूरत है, डी का जरूरत है, क्योंकि हमको n दिया हुआ है, n दिया हुआ है 21वां पद पूछ रहा है, तो n मेरा पूछ रहा है, ठीक है, n 21 पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए हमको क्या प्रथम पद बोला है, तो ए हमको स्टार्टिंग से मिल जाता है, ए इक्वल टू -3, सबसे पहला पद जो होता है वो मेरा ए होता है, ठीक है। उसका हमको डी निकालना होता है, डी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, T2 - T1 करते हैं, ठीक है। तो T2 मेरा कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस, और माइनस पहले से उसमें है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डायरेक्ट हम स्टेप नहीं अथी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप एक मिस कर दिए, ठीक है। 4 और 3 7, मेरा डी भी निकल गया, ठीक है। तो आराम से इसका निकल सकता है आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए वो फार्मूला एक बताए थे, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ध्यान से देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज हो रहा है जो हमको बताया थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए टी हमको 21 पूछ रहा है, ठीक है। तो टी 21 करेंगे, ठीक है। तो ए हमको कितना निकल के आया बताइए, ए कितना आया है -3 आया, ठीक है। तो -3 करेंगे, ठीक है, प्लस n कितना पूछ रहा है, n 21 पूछ रहा है, ठीक है, 21 पूछ रहा है, तो 21 -1, डी कितना निकल के आया बताइए, डी कितना निकल के आया, डी मेरा 7 निकल के आया, ठीक है। उसके बाद T 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3,
प्लस 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 20 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए T21 इक्वल टू -3 प्लस 20 गुने 7 क्या क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो T21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। 21वां पद कितना हो जाएगा, 137, जो मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके आपको बताइएगा, तभी तो हम आपको समझ पाएंगे जो आपको से जो है क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद है तो उसका 7वां पद निकालें। देखिए तो क्या दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है मेरा, T2 कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, मार्कर थोड़ा खत्म हो गया, इसी कारण साफ साफ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। और T5 कितना दिया हुआ है मेरा, 125 दिया हुआ है। अब देखिए T2, अब इसको हम देखते हैं डिस्टेंस कितना का रहा है। ठीक है, देखिए T2 मेरा 13 हुआ है। ठीक है, तो T3 कितना हो जाएगा, और हम इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। T4 कितना हो गया, 16 3 19 हो जाएगा। 19 3 21 नहीं, 4 बढ़ाएंगे तो 13 4 17। T3 मेरा हो जाएगा 17 और T4 हो जाएगा 21 और T5 हो जाएगा मेरा। देखिए सब में 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे आ रहा है। देखिए T2 मेरा कितना हुआ है, T2 मेरा 13 है। T3 इसमें हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर T4 में 4 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो T5 कितना आया मेरा, 25 आया। ठीक है, तो सब में 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 4 का अंतर आ रहा है तो इसमें बढ़ते जाएगा तो T6 कितना हो जाएगा मेरा, T5 ये हुआ, T6 कितना हो जाएगा, 25 4 29। क्या पूछ रहा है, 7वां पूछ रहा है। T7 क्या, 29 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 30 31 32 33। मेरा जैसे 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद 33 हो जाएगा। इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, 13 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये मेरा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, सीरीज में आ गया। तो मेरा जैसे T7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एपी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। क्वेश्चन को समझिएगा। एपी क्वेश्चन नंबर 8, एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी। एपी 21 42 63 84, 21 42 63 84। ठीक है, का कौन सा पद 210 है, का कौन सा पद 210 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा पद 210 है, फॉर्मूला यही लगेगा, a + n-1 इंटू डी। अब देखिए हमको देखो ये टी हमको दे दिया है, Tn दे दिया है, कितना दिया हुआ, Tn = 210। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। n कितना पूछ रहा है, n वाट पूछ रहा है। अब हमको a चाहिए और d चाहिए। a क्या हुआ, प्रथम पद ये हुआ, a = 21 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा, d बराबर में T2 - T1। ठीक है, 42 माइनस d बराबर 42 माइनस 21, तो यार मेरा 21 आएगा। तो d मेरा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हमको सब कुछ मिल गया,
ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, टी एन भी मिल गया, हमको एन का मान चाहिए। क्या किस चीज़ का मान चाहिए हमको? एन का मान चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी 210 बराबर ए कितना दिया हुआ है? ए 21 दिया हुआ है यहाँ पे जो लिख दिए हैं। अभी अगर बोर्ड एग्जाम बनाइए बैठिएगा ना, इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, जो जो हमको गिवन दिया हुआ होगा उसको लिख लीजिए, उसके फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 प्लस एन कितना दिया हुआ? एन हमको निकालना है, एन माइनस वन। डी कितना दिया हुआ? डी 21 दिया हुआ है। अब देखिए यहीं से खेला स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे फंस सकते हैं। 210 बराबर 21 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इस ये कौन चीज़ में है? मल्टीप्लाई में है। अब हमको इसको एक बार इससे करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इससे करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 एन माइनस 21। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इधर बनाते हैं। अब देखिए, अब हमको जो है सो यहाँ पे देखिए 21, यहाँ पे प्लस 21 है, यहाँ पे माइनस 21 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको बचा क्या? 210 बराबर में 21 एन, 210 बराबर में 21 एन। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको एन का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 210 बटा में 21 इक्वल टू एन होगा या नहीं होगा बताइए। अब कटेगा कितना मरतबे? 10 मरतबे। तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10, जो कि इसमें पूछा है तो कौन सा पद 210 है, तो 10वां पद जो है वो मेरा 210 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। पहला ये आया तो इसमें सब 21 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 42 63 84 आया। ठीक है, इसके बाद इसमें करेंगे तो 5वां पद ये आएगा, 6ठा 7वां 8वां 10 तक जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको 210 प्रूव होगा या होगा? होगा ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।